ठीक है। मायोपिया जो u होगा वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी होगा। u क्या होगा? u इज माइनस इन्फिनिटी एंड v इज एट फार पॉइंट। ये कहाँ होगा? फार पॉइंट। v भी निगेटिव होगा। जब ये वाला चैप्टर है तो इसमें u और v हमेशा निगेटिव होंगे, क्योंकि वो भी चश्मे के इधर और वो भी चश्मे के इधर, दोनों लेफ्ट में ही होंगे ना। वहीं से तो आइस पिकअप करती है चीज़ों को। और देखो ये चीज़ हमें लेना है, हमेशा ये बात याद रहेगी कि मायोपिया में फार पॉइंट होता है, कोई नियर पॉइंट तो होता नहीं है। 25 सेंटीमीटर है वो तो देख सकता है। चलिए प्लस मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पहले देखो। हाइपरमेट्रोपिया, this is another kind of defect of vision. This is defect of vision in which crystalline lens has less convergence। उसमें excess convergence था और इसमें क्या है? Has less convergence। और आई बॉल इज शॉर्ट, उसमें आई बॉल इलोंगेटेड थी क्या, और इसमें आई बॉल कैसी है? शॉर्ट। कुछ ऐसा कि अगर ये थोड़ा लेस कन्वर्जेंस, इसमें मैं पतला लेंस बनाऊंगा, उसमें थोड़ा मोटा बनाया था क्योंकि एक्सेस कन्वर्जेंस था, और इसमें कैसा बनाया? पतला। तो दिस इज लाइक दिस। और आई बॉल शॉर्ट होगी, कोई एक रीजन होगा, या तो ये चीज है या आई बॉल शॉर्ट होगी। नाउ इसमें क्या होगा कि दूर की रेज अगर आ रही है इन्फिनिटी की, तो आराम से उसे तो थोड़ा ही मोड़ना पड़ता है, आराम से मोड़ लेगा। इन्फिनिटी को तो कोई भी देख लेगा, उसमें तो हल्का दबाना है। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आती है? दैट इन दिस केस अगर 25 सेंटीमीटर पर कोई बुक रखी है तो ये आई, इसमें इतनी पावर नहीं है कि इस चीज को कि यहाँ से यहाँ कन्वर्ज कर सके। तो इसलिए अगर कन्वर्ज करना भी चाहती है तो ये आफ्टर रेटिना कर पाती, नहीं कर पाती। यानी 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई बुक पढ़ने का अधिकार सबको है, लेकिन ऐसा व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी जो इमेज बनती है, द रेज आर फोकस्ड आफ्टर रेटिना, उतना दबा ही नहीं पाती। दबा ले तो रेटिना पे बना ले, दबा ही नहीं पा रही है। तो इसलिए ये इमेज उसकी ब्लड दिखेगी कि नहीं, जो लेटर्स उसको दिखाए गए, किताब ही नहीं पढ़ पाएगा। सो इन दिस द इमेज of a point kept at 25 centimeter, image of an object, जो एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है at 25 सेंटीमीटर, इस फॉर्म, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इज फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना। रेटिना की बात बन रही कि नहीं? तो इसलिए अमन इस चीज को तुम क्या कहोगे बताओ? ये एक हाइपरमेट्रोपिक आई है कि नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई है कि करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक? तो उसमें तुमने नहीं कहा नियर पॉइंट होता तो चीज दिख जाती तुमको। जैसे मायोपिक आई थी ना, तो उसमें कमी थी कि वो आगे बना रही थी, ये उसका डिफेक्ट है। तो ये क्या बताइए? हाइपरमेट्रोपिक, हाइपरमेट्रोपिक। इस तरीके के विजन को, चूंकि ये दूर की चीज नहीं देख पा रहा है तो पास की चीज ये देख पा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे बताइए? तो पास की नहीं देख पा रहा, दूर की देख पा रहा है, तो इसको लिखेंगे फार साइटेडनेस।
फार साइटेड, दूर की देख पा रहा। अच्छा मायोपिया में क्या था कि दूर की नहीं देख पा रहा, जैसे कोई बोर्ड और नहीं देख पा रहा, तो उसमें क्या है कि नियर की देख पा रहा, तो नियर साइटेडनेस। और ये किताब ही नहीं पढ़ पा रहा है, दूर की तो देख पा रहा है, थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर ले रहा है, लेकिन किताब से कहो कि कन्वर्ट करा पाएगा, इतना हाई नहीं कन्वर्जेंस। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे बोलो, फार साइटेड। नियर की नहीं, किताब नहीं पढ़ पा रहा है ना, तो इसलिए क्या कहेंगे, फार साइटेडनेस। जहाँ की पढ़ पा रहा है, जहाँ की देख पा रहा है, वैसी साइटेडनेस। ठीक है, किताब तो नहीं पढ़ पा रहा। चलो, तो इसमें ये बताओ अरविंद, इसमें लेस कन्वर्जेंस है कि मोर कन्वर्जेंस? तो इसको तुम और कन्वर्जेंस दोगे कि कॉनकेव लेंस का यूज करोगे कि कॉन्वेक्स? ये सही, क्योंकि और कन्वर्जेंस दे दो ना इसको, इसके पास कन्वर्जेंस की कमी है तो कन्वर्जेंस और दे दो। अच्छा, अब ऐसी आई का हम नियर पॉइंट देखेंगे। ये देखो, नाउ सच आई, इसका फिर इससे पूछो ठीक है तुम यहाँ का नहीं कर पा रहे हो, अच्छा यहाँ की कर लोगे, देखा जाए। अच्छा यहाँ से नहीं कर पा रहे हो, बोलेगा नहीं इतना तो नहीं कर पा। अच्छा अब यहाँ से, हाँ यहाँ ये तो समझ आई बात, यहाँ से नहीं कर सकता भाई, यहाँ से उठाना और फिर बैठाना मुश्किल नहीं होगा उसके लिए, लेकिन दूर होगा तो आराम से आएगी, थोड़ा ही दबाना पड़ेगा। पास से तो बहुत खुलती ना रे, उतना नहीं दबा पाऊंगा। तो अब इस रे को मैं इससे पूछूंगा कि बोलो कितनी दूर की देख पाना, तो उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से खिसक के दूर चला गया। नाउ इट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, ठीक है, टू से 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर तक चला, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखो, देखो यहाँ से इससे पूछा अब क्या होगा, तो यहाँ रखी हुई चीज को बिल्कुल एज में नहीं बनाना अभिषेक, जो भी रे देना तो बीच में देना, एज से पता नहीं चलता। फिर यहाँ मोड़ा भी है ना, जो लेंस के ठीक बीच में वहां से मोड़ा करो, है ना, तो फिर ये रे क्या होगी, ये बंद हो जाएगी। देखो तो बीच में मैंने मोड़ा, सही है। तो अब इस तरीके से क्या होगा, और इसको ठीक करेंगे। सो इसको ले लो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की कोई चीज है तो उसे बना पा रहा है। इट इज द नियरेस्ट पॉसिबल पॉइंट अप टू विच द डिफेक्टेड आई कैन सी इट डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली। 50 सेंटीमीटर तक अगर कोई चीज है तो उसको वो साफ साफ देख सकता है, उसके पास वाली चीज को नहीं देख सकता। वो अगर उसकी सिलेरी मसल्स पावरफुल हो गई, या क्रिस्टलाइन लेंस है, पानी ज़्यादा पी रहा है, या कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयुर्वेदिक खाने से क्या होता है, क्रिस्टलाइन। अल्टीमेटली बॉडी सेल से बनी हुई है, सेल को हेल्दी रखोगे, मसल्स की एक्सरसाइज होगी तो सब सही हो जाएगा। ये मस्कुलर प्रॉब्लम है ना, तो अगर इंसान में हमने लेंस को फ्लेक्सिबल कर लिया, ज़्यादा पानी, लेंस सूख जाते हैं तो चश्मा लग जाता है। पानी पीते रहें, सही नींद लेते रहें, और सौंफ है, इलायची है, मिश्री खाते रहें, ऐसा कुछ खाने से वो सही हो जाता है, गरी नारियल खाने से ऐसा किया जाता है। इससे लेंस को, लेंस की एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है, तो हट जाता तो ठीक है। अब देखो यहां तक की बात होगी, तो क्या कहा जाए बताइए कि इट्स नियर पॉइंट, इसका नियर पॉइंट क्या होगा, पॉइंट इज अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया। और ऐसे इसको n लिखना, तुम्हें याद है कि मायोपिया को तुमने f लिखा था, और इसमें क्या लिखा जाएगा, उसका फार पॉइंट था कि भाई 2 मीटर से सर दूर बोर्ड करोगे तो देख नहीं पाऊंगा, या तो आगे बैठा दोगे, तो उसकी कंडीशन होती ना, मायोपिक पर्सन हमेशा हर क्लास में आगे ही बैठता है। तो अब ये देखो इट्स नियर पॉइंट, और यहाँ मैं क्या लिख दें, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, that is near point of hypermetropic eye। अब देखो त्रिशूल, मान लो ये नियर पॉइंट ऐसे का बोलेगा, यहाँ से तो नहीं कर पाएंगे, इतना तो नहीं मोड़ पाएंगे, यहाँ से, यहाँ बड़ा बड़ा लिख दो ए,
तो पढ़ लेगा। लेकिन अब इतनी बड़ी बुक उसके लिए कहाँ से लाई जाए, इतने बड़े बड़े लेटर की मिलेगी, और यहाँ पर भी होगा तो क्या बार बार आके पढ़ने पलटेगा, नहीं कर सकता ना। तो ऐसी स्थिति में हम रखेंगे 25 पे, और उससे जो उसकी वी बनेगी वो 50 पे बनेंगे। हम कहेंगे बन तो रही 50 पे, ले लो पिकअप कर लो वहाँ से, यहाँ से पलटेगा वहाँ दिखेगी किताब। सही है, चेक करो इस चीज़। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ बात नहीं करो, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सूटेबल पावर इज नीडेड, ठीक है, टू करेक्ट सच विजन। क्या करें, तो देखो अब इसको मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दूंगा तो आपके लिए सही रहेगा। ये पतला लेंस है और यहाँ से ये हाई है, देखो तो हम इसको 25 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट रखेंगे और इसे कहेंगे पिकअप करो। ये देखो यहाँ पे हमने बुक रख दी, अब बुक रखेंगे तो ये, अब देखिए ये, तो ये रे ऐसे नहीं जाएगी, ये बेंड हो गई, ये भी रे ऐसे गई, तो सीधे नहीं जाएगी, ये क्या हो जाएगी बताओ, कन्वर्जिंग लेंस है तो सीधे जाएगी कि बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये जो बेंड हुई है इस आँख को धोखा होगा कि रे तो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, तो इसको क्या धोखा होगा, इसकी बात कर रहा हूँ, ये रे यहाँ से, वो तो उसके वाले का जो बना रहे, ये वहाँ तो गई नहीं ना, वहाँ गई क्या, वो तो यहाँ से बेंड हो गई, बेंड होती तुमको दिख रही है, ऐसे बेंड होती दिख रही है। और इसको ये आँख क्या देखेगी कि ये रे तो पीछे चलती है, तो वो देखेगी कि रे इज ऑलवेज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, वो लग रहा है ना उसको कि यहीं से आ रही। और ये वाला यहाँ भी नहीं गई, रे तो बेंड हो गई ना, तो उसको क्या लगेगा कि रे ऑलवेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, तो वो जहाँ भी पीछे मिलेगा मैं उसी हिसाब से कर लेता हूँ, वहाँ तक जाता हूँ और जो उसकी रे की डायरेक्शन होगी वो कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रे यहाँ नहीं जा करके बेंड हो गई, एंड दिस अपीयर्स टू अवर क्रिस्टलाइन आई दैट द रे इज कमिंग, कहाँ से रे आ रही है, नियर पॉइंट से। सो वो कह रही ठीक है यहाँ से आ रही है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। सर जिन्हें चश्मा लगा होता है ना ऑब्जेक्ट दूर दिखता है, हाँ उन्हें ऑब्जेक्ट 25 पे दिखेगा, उसको वहाँ नहीं दिखेगा 25 पे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते उसकी इतनी हो जाएगी कि वो फिर हाथ आगे बढ़ाएगा तो उसे लगेगा अजीब है यहीं कैसे पलट गई, बुक तो वहाँ रखी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो हो ही जाती। सर तो हमारी आँखों को लगने से हमारा वो मतलब दिख जाता है। आँख को हमारा लगेगा, लेकिन वो हम एडजस्ट कर लेंगे अपने ब्रेन में कि ये यहीं पर है, थोड़े दिन लगते हैं, ये अजीब लगता है कि बुक वहाँ है, लेकिन थोड़ा ही हाथ बढ़ाए बुक कैसे मिल गई। तो जब हाथ की स्पीड होती है तो लगता है हाँ बुक के पास आसानी से है, 25 पे करेंगे, वो तो लगेगा ना जो चश्मे को कि हम 50 से ही पिकअप कर दें। इस डायग्राम को थोड़ा एक और बार समझ लें। लाइट तो कन्वर्ट तो 50 सेंटीमीटर हैं? लाइट तो ये देखो एक बार और बताएं तो पता चले कि इस डायग्राम में इस आई को क्या अपीयर हो रहा है। तुमको इस डायग्राम को बनाने का और तरीका भी बता दें। एक लेंस लो, फिर दूसरा लेंस ले लो बिल्कुल पास में, तो पास में और ये बड़ा ले लो तो थोड़ा सा तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। और फिर अभी सारी बात बता रहे हैं, पहले ये डायग्राम समझ तो फिर हर चीज़ हमारे लिए भी बतानी आसान होगी। ठीक है, देखो तो ये देखो, ओके हमें ये बताओ इसका नियर पॉइंट क्या है, ये है। तो इस आई को यहाँ से लेने की आदत है क्या, यहीं से लेने की आदत है,
लेकिन हम अगर मैं यहाँ बुक रख दूँ तो बुक रखेंगे तो यहाँ पर आगे और यहाँ पर देखो स्केल्स कर लेते हैं तो और ये देखिए तो जो पहले वाली रे एक्चुअल रे ये आई ये कितना सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर पे हमने बुक रख दी तो ये जो रे यहाँ पर आई क्या वही रे आगे जाकर इधर तो नहीं गई ना रे बेंड हुई कि नहीं आपको लग रहा है ना बेंड हुई ये देखो इधर नहीं गई ये बेंड हो गई अच्छा रे जब यहाँ से आती थी पीछे से तो क्या वो उसको कर लेता था तो हमारी आंखों को कुछ अजीब लगा ही नहीं जो कि उस पास रखो जिसके लिए वो कस्टम थी वो यहीं से पिकअप करती थी तो क्या उसको वही डायरेक्शन मिल रही है क्योंकि एक जो पिछला लेंस था उसने वही दे दी उसको डायरेक्शन दबा दी बोला देखो वहीं से आ रही है तो उसको क्या मालूम कि सामने एक एडेड आई है सो व्हेन द फर्स्ट लेंस और एडेड आई हैज कन्वर्ज्ड इट तो इसको क्या उसी रे पे पिकअप करना है देखो वही रे आ रही कि नहीं तो इट फील्स टू अवर आई दैट इट इज पिकिंग अप द रे एट सेम एंगल और ये इजीली क्या उसको कन्वर्ज कर लेती थी इसको क्या दिक्कत है क्या चाहे कोई हमें करके दे आ तो उसके पास उसी एंगल से रही है देखो उसी एंगल से आ रही है और ऐसा किसने किया हमारे इस वाले चश्मे में ये जो आगे चश्मा था इसने कहा ठीक है हम तुमको जिस तुम्हें एंगल पर चाहिए हम देंगे तो ये आगे वाला था इसने कहा ठीक है तुमको इस एंगल पर चाहिए लो इसने कहा इस एंगल पर दोगे तो हम ले लेंगे देखो ये पहली वाला है तो पहले वाले ने कहा ठीक है देखो मैंने दबा दिया है तुमको इस एंगल पर देंगे तो दूसरी वाली ये हमारी आई उसने कहा हाँ तुमने तो हमें वहीं से दे दिया 50 और 60 सेंटीमीटर अब तो ये बिल्कुल वही रे हो गई जैसे पीछे से आ रही हो लगेगा कि नहीं इसको क्या लगेगा इसको वो थोड़ी लग रहा है 25 पे आ रही इसको तो उतना ही कन्वर्ज करना है जितना अमाउंट ये कर रहा था सो वी हैव अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट इट इज कमिंग एट द सेम नियर पॉइंट तो उसको क्या दिक्कत हो सकती है तो फिर इसके बाद क्या करेगा ये क्या वही चीज नहीं है देखो इसके लिए और फिर यहाँ से वो क्या करेगा इट विल कन्वर्ट इट ओके तो इतनी बात ध्यान रखना जो रियल रे है सिर्फ उसी को बोल्ड बनाना और डॉटर किसको बनाओगे त्रिशु बात समझ में आई कि नहीं Yes, sir. इतनी बात हो गई तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट इज ए पर्सन कैन नॉट रीड बुक ठीक है his near point has moved from 25 सेंटीमीटर या कभी रहा ही नहीं होगा to 50 सेंटीमीटर how his vision can be corrected name type of lens with suitable power अब देखो यूजिंग लेंस फार्मूला लेंस अगर फार्मूला दे दिया तो लेंस फार्मूला लिखो अगर मिरर है तो मिरर लेंस के फार्मूले में मिरर फार्मूला ना लिखो ठीक है अब ये पिछले वाले सभी टेस्ट ने ये किया अब देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/10 तो इसमें ये वाला फिगर देखो जैसे आपसे पूछते हैं उत्कर्ष ऐसा फिगर है ये भी देख सकते हो ये दोनों एक ही फिगर है तो मुझे बताओगे इसमें u कितना है अच्छी बात मैं क्या बताऊं जहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो u है ऊपर वही उसका विजन है अब तुम उसका नियर पॉइंट करेक्ट कर रहे हो तो किताब क्या 50 सेंटीमीटर पे रखोगे जहाँ रखोगे उसे पढ़वाना है वहाँ तक बार बार तो पेज पलटने हैं न्यूज़पेपर खोलने वहाँ तो नहीं जाएगा क्योंकि समाज वाले हंसते बहुत जल्दी जरा सा वो आगे बढ़ेगा तो उसको मजाक पढ़ाने लगेंगे इसलिए यू कहाँ रखोगे बताओ 25 पे ही रखोगे तो -25 ठीक है ना वहीं रख के पलटे जैसे सब कर रहे हैं तो यू इज इक्वल्स टू
-25 रिया बताओ v कितना है? -50, क्योंकि यहाँ से इसने पिकअप किया। अब बोलो इसी की में जिसने यहाँ बनाई और फिर यहाँ से फिर आई ले लेगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो v कितना? -50 सेंटीमीटर। अब इसको इसमें पुट कर दो। नाउ 1/v -50 और -1/u, u कितना ले रहे हैं? -25। इट इज 1/f। 1/-50 and plus 1/25 it is equals to 1/, तो कितना हो जाएगा एलसीएम लोग? That is 50 -1 + 2 it is equals to 1/f। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/50। So 1/50 it is equals to 1/f। तो f कितना हो गया? +50 सेंटीमीटर, या f कितना हो गया? 0.5 मीटर। तो पावर कितनी हो गई? 1/f इन मीटर, तो 1/+0.5 मीटर। तो 10/5 कितना होता है? +2 डायोप्टर। तो पावर कितनी हो गई? +2 डायोप्टर। ओके, नाउ write a note on hypermetropia. Make diagram for its defect, पहला तो defect हो, its near point and its correction। तो ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। जैसी आई ग्रुप में बनी वैसे ही बना देना, ठीक है? वैसे ग्रुप में मायोपिया की जो आई है वो पतली बनी है और हाइपरमेट्रोपिया की मोटी गलत है, ऐसा नहीं करना। बल्कि इसमें कैसी है? इसमें पतली हुई है। ऑफ कर देना वीडियो। नेक्स्ट इज प्रेसबायोपिया। तो एक तो हम लोगों ने देख लिया कि या तो उसकी कन्वर्जेंस कम हो या उसका आई बॉल छोटा हो, ठीक है? तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। बट द सेम केस अपीयर्स व्हेन द पर्सन बिकम्स ओल्ड। ओल्ड एज हो जाने के बाद या 50 इयर्स हो जाने के बाद क्या होता है कि हमारी सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं, और जैसा हाइपरमेट्रोपिया में हुआ है वैसा ही इसमें होता है, दैट इज प्रेसबायोपिया में। सो व्हेन पर्सन बिकम्स ओल्ड then ciliary muscles becomes weak and cannot compress the crystalline lens. When person becomes, बोलो presbyopia, बायोपिया, BY कर दो। When person becomes weak, then ciliary human becomes old. जब person becomes क्या हो जाएगा? Old. Then ciliary muscles become weak. Muscles become लूज। वो कैसी हो जाएंगी बोलो? और अगर लूज हो गई तो अगर मसल्स ही लूज हो गई तो क्या वो क्रिस्टलाइन लेंस को दबा पाएंगी? अगर ऊपर नीचे, जैसे बॉडी ढीली हो जाती है, मसल्स लूज हो जाती है, तो ऐसे वो नहीं कंप्रेस कर पाएंगे ना। एंड कैन नॉट कंप्रेस
कंप्रेस क्रिस्टलाइन लेंस। तो अगर क्रिस्टलाइन लेंस को कंप्रेस न किया जाए तो क्रिस्टलाइन लेंस ऐसा है, और अगर ये ऐसे हो जाए तो इसलिए ये कंप्रेस होने के बाद इन्हें कंप्रेस करना पड़ता है, तब जाके इनकी पावर बढ़ती है। लेकिन ये लूज है तो नहीं कर पा रही ना, तो बताइए क्या होगा। दे कैन नॉट कंप्रेस क्रिस्टलाइन लेंस एंड कन्वर्जिंग पावर ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस डिक्रीजेस। डिक्रीज हो गई कि नहीं? एंड converging power of crystalline lens decreases. Such person cannot read the book properly. His near point, his or her near point moves away from 25 centimeter. Such person cannot read book clearly. He feels difficult to read book as his or her near point moves away from 25 centimeter to greater distance, some greater distance, moves away from 25 centimeter. ठीक है, अब आप अपने मन से लिख दें से 50 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते अपने समझ के लिए। 25 सेंटीमीटर तो बढ़ ही गया, ठीक है। दिस इज सिमिलर केस टू हाइपरमेट्रोपिया एट्रीब्यूटेड टू ओल्ड एज। ये किसकी वजह से हुआ है? वही केस, लेकिन किसकी वजह से हुआ? छोटे बच्चे में हम कहेंगे उसका लेंस ही वैसा था डिफेक्टिव, मसल्स उसकी स्ट्रांग थी। 10 साल का बच्चा हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो क्या मसल वीक होंगी? लेकिन यहाँ वही केस हुआ है मसल के वीक होने से, ठीक है। तो दिस इज सिमिलर केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया बट अकरिंग ड्यू टू ओल्ड एज, लेकिन ये सिमिलरी मसल्स की वजह से इसलिए ऐसे किया, ठीक है। दिस इज similar case like hypermetropia occurring due to old age. If in childhood, ठीक है, person suffers from myopia becomes old. अगर वो बच्चा स्वस्थ था तो भी उसको हाइपरमेट्रोपिया होगा। बूढ़ा हो जाएगा 50 साल, उसके ऊपर तो उसे दिक्कत होगी। हमको भी दिक्कत होती है, हम 3-4 घंटे ज़्यादा बुक पढ़ ही नहीं पाते हैं, जबकि 8-8 घंटे 5 घंटे कॉपी चेक करना, 4 घंटे पढ़ाना, तो हमको भी एक लेंस की जरूरत पड़ गई। भाई 8 घंटे आप जैसे लोगों की तरह हम 8-8 घंटे थोड़ी पढ़ पाएँ, तो हमको सुबह कॉपी चेक करना, शाम को ये करना, तो क्या करना, तो हमने भी एक प्रिज्म लगवा लिया, लेंस लगवाया। तो आप समझ गए कि नहीं? अब इफ ए पर्सन क्या हो, इन चाइल्डहुड वाज मायोपिक, उसको तारे नहीं दिखाई देते थे, तो जब वो बूढ़ा होगा तो ना तारे दिखाई देंगे ना किताब। समझ आई बात कि नहीं? फिर से देखो, मेरा कहने का मतलब है ये देखो मायोपिया है और ये है हाइपर मेट्रोपिया। मायोपिया में उसके पास एक्सेसिव कन्वर्जेंस थी और इसके पास कैसी थी बोलो? लेस कन्वर्जेंस। और यहां क्या था बोलो? एक्सेसिव कन्वर्जेंस। मायोपिया के केस में और ये इस केस में, इसमें द इमेज वाज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना और द इमेज वाज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना। That is, देखो, image formed before retina, image formed after retina। अब जरा देखिए, इस केस में इसका
नियर पॉइंट इंटैक्ट है, हाउ एवर फार पॉइंट डिक्रीजेस। फार पॉइंट आ गया 2 मीटर पे और नियर पॉइंट इंटैक्ट है, बोलो सही बात। तो नियर पॉइंट इंटैक्ट, फार पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू फ्यू मीटर्स तक आ गया। आ रही इसके काउंटर पार्ट बोलो जरा ये पॉइंट। From 50 to तुम बताती नहीं हो चीजों को, बोलो अर्चिता। the near point increases from 25 centimeter to a few more meters. हाँ, और क्या चीज इसकी और far इंटैक्ट? point intact. तो फार पॉइंट इंटैक्ट उसी रिदम में बोलो जो यहाँ लिखा है। जैसे तुम कवि हो ऐसे, जैसे ये लिखा तो वैसे यहाँ भी बोलो, तभी तो रिदम बनेगा। तो इसका नियर पॉइंट इंटैक्ट, तो इसका क्या है बोलो। बूढ़े लोग तो सितारों को देखते रहते हैं। अब जरा देखिए नाउ, और नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट मूव्स अवे। बात चीज तुमने ठीक कही थी लेकिन थोड़ा और अच्छे से बोलती। मूव्स अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। अब देखो, जो मायोपिक पर्सन है, मायोपिक पर्सन के लिए अगर ये उसका एफ है, देख लो 2 मीटर पे एफ है उसके सेंटर से, उसकी आंखों से, तो उसको अपने चारों ओर का 2 मीटर दिखाई पड़ेगा। और 2 मीटर के बाहर क्या हो रहा है, भूकंप आ रहा है, कुछ आ रहा है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाहर क्रॉस और उसके अंदर टिक, सब देख लेगा, नहीं बात? और इसमें क्या होता बताओ, इसको जैसे ऐसा हो कोई छोटा सा सर्कल, 50 सेंटीमीटर के पहले सब ब्लर है, 50 सेंटीमीटर है ना, ये एफ है और इसका ये एन है, तो इसलिए 50 सेंटीमीटर के पहले की तो बुक भी नहीं पढ़ सकता ना वो। और दूर का सब कुछ, चाहे सितारे निहार लेगा, चाहे कुछ कर लेगा कि नहीं, ऐसी स्थिति। अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति अगर बूढ़ा हो जाए, देख लो तो ये देखो, तो क्या वो 50 सेंटीमीटर से पहले भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि अब सिलेरी मसल उसकी वीक हो गई। और 2 मीटर का तो पहले से ही नहीं देख पा रहा था, यहाँ कुछ देख पा रहा था क्या भाई? बचपन में उसको मायोपिया था ना, तो 2 मीटर का देख पा रहा था क्या? 2 मीटर के बाद कुछ नहीं। और जैसे ही अंकल पास आए 2 मीटर, सैम अंकल हाय बोल देते कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ क्रॉस, यहाँ टिक, और पास आ गए, फिर भूल गया कि सैम अंकल। 2 मीटर से दिखे और फिर 1 मीटर, फिर 50 सेंटीमीटर के पास आए, कहाँ सैम अंकल? यहाँ नहीं, यहाँ है और यहाँ नहीं। समझ में आ गई बात? ऐसे व्यक्ति को देखो, इफ द पर्सन जो कि कैसा था बताओ, ऐसा था, मायोपिक बिकम्स ओल्ड, तो न वो दूर का देख पाएगा और ना पास का। मायोपिया तो है ही है, लेकिन एज जनरेटेड प्रेसबायोपिया भी हो गया, एक बीमारी पहले से थी। तो इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, प्रेसबायोपिया के बारे में इतना लिख दोगे पूरा, ये एडिशनल नोट है, इसका इससे लेना देना कुछ नहीं है। That's right. हाँ, इसको बाइफोकल लेंस कहते हैं, गांधी जी का चश्मा, ये अलग से बता रहा हूँ। इफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम, जो किससे सफर कर रहा हो, सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, becomes old, then तो क्या होगा बोलो, then he will also suffer from प्रेसबायोपिया, क्योंकि उसे एक हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाएगा ना। Then such person also cannot read बुक को भी रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है?
सो फॉर करेक्शन ऑफ, देखो ये उसकी आंखें हैं और उसकी आंखों को ऊपर का देखने के लिए अगर मान लीजिए उसको दूर के सितारे चाहिए देखना, तो क्या वो उसको ये वाला लेंस चाहिए? देख लो मायोपिया है ना उसको, तो दूर की चीज देखने के लिए क्या चाहिए बताओ? कॉन्केव। लेकिन वो जब नीचे देखेगा तो क्या उसकी बुक यहाँ रहेगी? बुक तो यहाँ पड़ेगा। तो बुक देखने के लिए उसको कहेगा कि भाई नीचे का तुम ऐसा बना लो और ऊपर ऐसा, यानी इतना पोर्शन। अब चश्मा कैसा दिखेगा उसका? देखो ऐसा। नीचे उससे कहेगा कि मेरा जो है ना नीचे वाला ऐसे बना दो क्योंकि मैं नीचे से बुक देखूंगा और ऊपर से सितारे। तो इतना पोर्शन जो ऊपर ढक के रख लो, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ऊपर से सितारे देखे और नीचे से किताबें पढ़ी। तो ये गांधी जी का नहीं लग गया? बोलो बात समझ आ गई? इस चीज को क्या कहेंगे बताओ? बाइफोकल। ऐसा तुम लोगों ने देखा है क्या? ऐसा होता है, दिखा दें। उसमें क्या होता है, लगता है बीच में ऐसे लाइन पड़ी, ऊपर कॉन्केव और नीचे, तो इसमें दिखाएंगे, ठीक है। ऐसा गांधी जी का चश्मा था। वो शुरू में मायोपिक थे, पीछे बैठे बैठे मजा किया करते थे, उन्हें बोर्ड दिखता ही नहीं था। क्या करें, ठीक है। वो देश के बारे में सोचा। ओके, अब क्या लिखना है बताओ? अब इसका करेक्शन देखो, तो सच पर्सन इज मायोपिक एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिक, दोनों क्या? हाइपरमेट्रोपिक बोल नहीं सकते, प्लस बायोपिक ही बोलना पड़ेगा, केस वही। सो सच पर्सन हैज डिफेक्ट इन बोथ काइंड्स ऑफ विजन। ऊपर का नाम है ना, टू करेक्ट सच विजन, बाइफोकल। इस लेंस को क्या कहेंगे बोलो? अगर तुम सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और मान लो लेंस को तुम ऐसे साइड वाइज करके देखो ऐसे, और फिर या छू के देखोगे तो ऐसा दिखेगा। समझ में आ गई बात? है यही चीज। लेंस को पलट कर देख लो, ये लेंस ऐसे देख लो तब तो ऐसा दिखेगा, और ऐसे देखोगे तो ऊपर वैसा। ये तो दिखाया है ना। तो to correct such vision, bifocal lens is required. Its upper part, इसका upper part कैसा होगा? Is diverging lens. Concave lens, wide. To correct, इसके लिए to correct myopia, wide. Its lower part is, इसका lower part कैसा है? Is converging या फिर convex, to correct press myopia. प्रेस बायोपिया लिखना, ये बात समझ आ गई? अब देखो, ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। 5 करो, 6 करो और 7 करो। 5 करो। अभी थोड़ा सा बता भी देते हैं। देखो 5th क्वेश्चन पढ़ो। 5th क्वेश्चन में क्या है कि पावर दी है, डिस्टेंट विजन। अच्छा ये बताओ, क्या ऊपर वाले की पावर निगेटिव होगी और नीचे वाले की कैसी होगी बताओ भाई? तो इसकी पावर पॉजिटिव। तो ऐसा ही क्वेश्चन 5th है, देख लो। उसकी दूर की भी पावर दी है, करेक्टिंग डिस्टेंट विजन, और नियर की कितनी दी है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड। उसी पावर को बदल दो। डिस्टेंट विजन तो ये है, डिस्टेंट विजन के लिए निगेटिव चाहिए ना, कॉन्केव, और पास वाले के लिए कॉन्वेक्स चाहिए।
तो दोनों पावर दिए तो फोकल लेंथ निकाल लोगे। फोकल लेंथ का क्या फार्मूला है, 1/p, जस्ट उसका रिवर्स कर दो, पावर से फोकल लेंथ निकाल दो, ये मीटर में आ जाएगी। क्योंकि जो पावर होती है वो मीटर इनवर्स होती है, मीटर इनवर्स को ही डायोप्टर कहा जाता है। ये चीज ऊपर चली जाएगी तो मीटर बन जाएगा, फिर सेंटीमीटर बना लेना। डायोप्टर क्या है, मीटर इनवर्स ही तो है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फार पॉइंट में आपको बताना है। मान लो मायोपिक आई का फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है, तो मुझे ये बता दो यू और वी क्या रखोगे, ज्यादा बात नहीं करते। फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है ये भी बता दो। रुक जाओ, फार पॉइंट उसका 80 सेंटीमीटर, वो पर्सन कैसे बिहेव करेगा, कैसे दिखेगा? मतलब उसके हाव भाव से कैसे पता लगेगा कि ये इसका फार पॉइंट है। फार पॉइंट बताओ इसे, हैं? कैसे पता लगाओगे कि उसको मायूब किया है? उसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है, तो बताओ 80 सेंटीमीटर के बाद कुछ नहीं देख सकता, तो वो किताब आसानी से पढ़ेगा। लेकिन जब 80 सेंटीमीटर के बाद आएगा तो ऐसे फ्राउंस बनाने लगेगा, यहाँ पे सिल्वर पड़ने लगेगी, कुछ दिख ही नहीं रहा। समझ आई बात कि नहीं? यानी फार पॉइंट के बाद वो बोर्ड और नहीं देख पाएगा ना ये। अब बुक आसानी से 20 पर भी रखेगा। ऐसे में यू और वी क्या रखा जाए बताओ? हाँ? सही बता रहे हो ना अभिषेक, आप बताओ। v माइनस 80 हाँ। और माइनस इन्फिनिटी। हाँ, क्योंकि उसे सितारे देखने ना, दूर का देख ही नहीं पा रहा। क्या स्टार नहीं दिखाओगे? क्या वो ह्यूमन नहीं है? ह्यूमन राइट वायलेशन करोगे। बात समझ आई? फार पॉइंट 80 है, यू और वी क्या रखोगी? प्लस, सही है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। अब 1 मीटर क्या दिखाया जा रहा है? नियर पॉइंट 1 मीटर है, बताओ। अच्छी बात है, तुमको वहाँ बताओ, बताना चाहिए। सही नहीं बता रहे अंशु प्रिया। माइनस उसे किताब पढ़वानी है। नियर पॉइंट 1 मीटर बेचारे पहुंच गया, वहां आ जाके किताब पलट रहा है। तो ये कहीं नहीं, वही ले उसको अपनी मौत मरने ये वो कह रहे यू -1 रखवाओ उसको, वहीं जा जाके पढ़ते। ठीक है कि नहीं? बेचारा शादी में गया, फिर देख ही नहीं पाया खाना कहाँ क्या लगा, खाएगा क्या, ऐसे तो मर जाएगा। हाँ, यू क्या रखे बोलो? कितना ही रखे? -100 रखे ना, उसका करेक्ट हो जाएगा, है ना? भला करो लोगों का किस लिए? कुछ पूछना है कि समझ में आ गई? अब ये बताओ कि सेकंड क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। 6 में समझ में आ गया कि मान लो वो 80 सेंटीमीटर के बाहर नहीं देख पा रहा, तो इन्फिनिटी तो दिखाना है ना उसको। नहीं यूज तो पूरा फार्मूला लगाना पड़ेगा, यू भी लगा के फार्मूले में करोगे ना। तो यू क्या रखोगे बताओ? 80 से दूर नहीं देख पा रहा है, और फिर भी वही तो उसकी इमेज बनवा दो, वहां से तो पिकअप कर ही लेगा। अच्छा, एक व्यक्ति है जिसका नियर पॉइंट 1 मीटर पहुंच गया, क्या 1 मीटर होना ठीक मानते हो कि नहीं ठीक मानते? 1 मीटर पहुंच गया, 1 मीटर बहुत होता है, बेंच पूरी गलत है ना, वहां रख के किताब नियर पॉइंट 25 हो, यहाँ से मोबाइल देख रहा हूँ, वहाँ मोबाइल रख के स्विच ऑन करने जा, तो ऐसी स्थिति में यू क्या होना चाहिए? उसको नियर पॉइंट उसका ठीक करा दो ना, -25 करा दो। नियर पॉइंट तो सबका जो है हेल्दी का वही, उसका भी करा दो। और भी उससे वो इमेज करके वहाँ पिकअप, वहाँ पे भेज दे, वहाँ से तो वहाँ ले ही समझ में आ गई, कर लोगे ना? देखो चलो देखिए, इसे समझो। फिर से बता देते, बोलो कौन सा क्वेश्चन समझ आया? 6 पूछना है किसी को? 6 आ गया। 6 में
क्वेश्चन क्या दिया है बोलो? 5.65 फार पॉइंट लिखो, जो चीज दी जाए उसी को करेक्ट करना है। 80 सेंटीमीटर है तो इसको मेक फार पॉइंट। अब मेक फार पॉइंट किसी भी हेल्दी व्यक्ति का फार पॉइंट क्या होता है बताओ? इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो यू इंफिनिटी से ही आएगी, और लेकिन उसको कहाँ पे भेज दो? जहाँ से वो पिकअप कर लेता है। 80 सेंटीमीटर से तो ठीक ठाक देख ही लेता है, तो सितारों को 80 सेंटीमीटर पहुँचा दो एक्सट्रीम में, ठीक है। नियर पॉइंट पे ना पहुँचा देना, पता चला सितारे पहले किताब बाद में, कंफ्यूज हो जाए। ऐसे नहीं कि तुमने ऐसा चश्मा लगवा दिया कि हम तुमको सितारे नियर पॉइंट पे दे देंगे, 3 बार तोड़ता रहेगा ना। और v क्या हुआ? -80 से। अमन ये बात समझ में आई? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 में नियर पॉइंट कितना है बोलो? -100 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट 2 भी करेक्ट है। नियर पॉइंट इतना नहीं होना चाहिए, सबका नियर पॉइंट 25 है तो उसका भी हो। तो नियर पॉइंट इधर ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। नियर पॉइंट 2 भी करेक्ट है। काशी नियर पॉइंट उसका करेक्ट करना है। यू क्या कर दें? तो u -25, जो चीज 25 सेंटीमीटर पे होती है वो वहीं रहे, उसको वो देख पाए। v कितना कर दें? v इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। जहां से वो पिकअप कर लेता वहीं पहुंचा दो, फिर तो उसी के ऊपर छोड़ दो, ले लेगा। ये भी है, यहाँ तक पिकअप कर लेता है, फार पॉइंट इन्फिनिटी कर दो उसका, वहां से ले और वहीं पहुंचा दो, फिर तो ले ही लेगा। नहीं, चलो अब तीनों सवाल करो। किसका? हाइपर में ठोकिएगा तो उन्हें नहीं, कुछ नहीं बनाना, बस यही 3 सवाल करो। वो तो करवा लिया ना आपसे। 5th देखो, 5th में 2 तरीके के लेंस चाहिए। तो फॉर फार पॉइंट, फिर तुम लोग डिस्टर्ब नहीं करो, बिगाड़ रहे हो बच्चों को। और नियर पॉइंट, आगे देखो, इतनी बात समझ आई? फार पॉइंट कैसे करेक्ट करोगे? -5.5 है पावर, तो बोलो फोकल लेंथ क्या होगी? 1 पावर। सो फोकल लेंथ इज 1 -5.5। तो क्या लिखेंगे? 10/55। निगेटिव हो जाएगा, लेकिन चूंकि फोकल लेंथ है तो ये मीटर में आएगी, हमको मीटर में नहीं चाहिए, तो यहाँ मीटर एक बार लिख दो और अगली लाइन में क्या लिख दो? क्या सेंटीमीटर। और फिर इसको सॉल्व कर लो। अब सेंटीमीटर हो गई, सही है। तो 55 को कट करो, ये 11, और इसको करो 5 से तो 20, तो कितना आ गया बताओ? -200/11। 11 से इसको कट कर दो तो कितना आएगा? 11 1 इज 11 और 11 8 इज 88, तो 18.18 बार। अब बात समझ में आ गई? और निगेटिव भी लगा देना 18.1। अब जैसे ही हमने बताया तो ऐसे इसको भी कर लोगे? नहीं करो, उसको अपने आप से करो, कर लोगे ना? सही है, तो बस ऐसे ही कर लेना। जैसे मैंने मीटर सेंटीमीटर बदला वैसे ही कर देना, तो साइन लगा देना बस। एफ है तो ये चीज आप चाहे तो मीटर इनवर्स लिख दो, अगले स्टेप में मीटर नहीं आएगा। नहीं, चलो ओके। ये इसको ऑफ कर दो।